हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं भूपेंद्र पांडे का इसमें जैसा कि आप लोग को इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर के आईएमईडी के चैप्टर सेकंड वाले के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में चैप्टर फर्स्ट के कुछ टॉपिक के बारे में मिले थे। ठीक, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे सेकंड वाले चैप्टर में क्या पढ़ना को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको सेकंड वाले चैप्टर में जैसा कि आपको नेम पता ही होगा, बाजार सर्वेक्षण सर्वेक्षण तथा अवसर पहचान। यानी हम कह सकते हैं अगर किसी प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले हम किस प्रकार से किया जाएगा, तो उसका सर्वेक्षण किया जाएगा। ठीक, कि किस प्रकार से, यानी कह सकते हैं जो श्रमिक हो गया या फिर ग्राहक हो गया, उस प्रोडक्ट की मांग क्या है और किस प्रकार से उसकी टेक्नोलॉजी रखी जाए कि जो ज़्यादा से कम समय में वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बिक सके। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को इस चीज़ों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। जैसा कि हम स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, सेकंड चैप्टर बाजार सर्वेक्षण तथा अवसर पहचानना। ठीक, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर किसी प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है तो उसे किस प्रकार से सर्वेक्षण किया जाएगा सबसे पहले बाजार में। ठीक, तो इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक आता है व्यापारिक परिवेश की जांच करना, यानी स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक, यहाँ पे हम कहने का मतलब है, जैसा कि आप डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, डिफिनीशन आपका क्या कहता है कि हमारे देश में तीव्र आर्थिक विकास चलते देश के नागरिकों की उद्यमिता को संभावना की रक्षा करना कठिन है। अतः हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी व्यापार किया जाता है तो उसमें बने प्रोडक्ट की सबसे पहले सही से जांच कर लिया जाता है और इस किस प्रकार से बाजार में प्रोडक्ट की मांग है और क्या टेक्नोलॉजी है। इसका कहने का मतलब है जो व्यापारिक परिवेश की जांच क्यों की जाती है, तो यहाँ पे अगर हम किसी प्रोडक्ट को निर्माण कर रहे हैं या फिर बना रहे हैं, ठीक, तो सबसे पहले उसे क्या किया जाएगा, किसी बाजार में उस प्रोडक्ट की जांच कर ली जाएगी कि उस प्रोडक्ट की किस प्रकार से मांग है और इसकी किस प्रकार से डिजाइनिंग की गई है। तो इन सभी चीज़ों की, यानी कह सकते हैं इसका सभी चीज़ का जांच करना, यानी परीक्षण सर्वेक्षण किया जाता है। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे व्यापारिक परिवेश की जांच एकदम ईजी ढंग से समझ में होगा। कहने का मतलब है इसका उद्देश्य क्यों बनाया गया, तो जो प्रोडक्ट है, ठीक, वो किस प्रकार से, यानी कह सकते हैं जो उपभोक्ता हो गया किस प्रकार से उसकी मांग रख रहे हैं, इन्हीं के बेस पर हम किसी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। ठीक, बस यहाँ पे आगे देखेंगे तो व्यापारिक परिवेश की जांच करने अंतर्गत हम मुख्यतः उन कार्यकारी परिस्थितियों की जांच करते हैं जिसमें कोई व्यापार करता कार्य करता है या यह छाप प्रकार के होते हैं। इसका कहने का मतलब है अगर हम किसी प्रोडक्ट को विनिर्माण करनी बनाना चाहते हैं, ठीक, यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होता है, तो बाजार सर्वेक्षण के उपयोग होता है, यानी कह सकते हैं उसकी जांच होती है। ठीक, इसका कहने का मतलब है यही हुआ कि अगर हम किसी प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं तो सबसे पहले बाजार सर्वेक्षण की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है बनाने से पहले हम सोचेंगे कि इस प्रकार से इसकी डिजाइनिंग की जाएगी। अगर इस बाजार सर्वेक्षण किया जाएगा तो यहाँ पे उपभोक्ता की किस प्रकार से मांग है, यानी किस प्रकार से उसकी डिजाइनिंग की जाएगी प्रोडक्ट की और किस प्रकार से उसकी मांगे हैं, इन सभी चीज़ों को देखकर हम किसी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए व्यापारिक परिवेश की जांच का उद्देश्य, यानी कह सकते हैं महत्वपूर्ण बना। ठीक, नेक्स्ट वहीं पे बात करें तो आगे जैसा कि आप लोग को ये चार, यानी कह सकते हैं निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं। कौन आता है, तो फर्स्ट आता है राजनीतिक परिवेश। अब राजनीतिक परिवेश किसके अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे कि किसी भी व्यापार को फलने या फूलने की उचित राजनीतिक परिवेश का होना आवश्यक है। देश अथवा प्रदेश का राजनीतिक नेतृत्व ऐसा होना चाहिए जो उद्यमियों को नएपन बढ़ावा तथा उसकी तकनीक विकास का बढ़ावा देने वाला होनी चाहिए। इसका कहने का मतलब है जो राजनीतिक परिवेश के किसके अंतर्गत आता है कि इस प्रोडक्ट को बढ़ने से पहले, यानी बनाने से पहले उसको फलने फूलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि राजनीतिक के माध्यम से उसे संबंध होना चाहिए। एक राज्य से दूसरे राज्य तक, यानी प्रोडक्ट को बेचना है तो राजनीतिक परिवेश का होना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, अगर किसी प्रोडक्ट, यानी कह सकते हैं अगर किसी भी शहर में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, अगर उसी प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ गुण लेना चाहते हैं तो दूसरे शहर में, यानी उस शहर से लेके जाके, यानी कंपेयर कर लेंगे उसी प्रोडक्ट को। अब यहाँ पे इस शहर में भी उस प्रोडक्ट के कुछ जरिए के माध्यम से अपना नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इन सभी चीज़ के किसके अंतर्गत आते हैं, तो राजनीतिक परिवेश के अंतर्गत आते जाते हैं। उसका अगर किसी प्रोडक्ट को बनाना होता है तो उसे जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नयापन बढ़ावा देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो राजनीतिक परिवेश का प्रयोग करते हैं। ठीक,
नेक्स्ट वहीं पे बात करें तो नेक्स्ट जैसा कि आप लोग को आर्थिक आ गया। अगर हम किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उसमें धन की ज़रूरत होती है। नहीं पे क्यों नहीं क्यों ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे आपको क्यों ज़रूरत है, तो यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो व्यापार के लिए आर्थिक परिवेश ऐसा होना चाहिए कि जिससे व्यापार को बढ़ावा मिले। विद्युत तथा पानी जैसे सुविधाओं का भी उपलब्ध होना चाहिए। अब कहने का मतलब है, अगर किसी प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं तो इनमें जो भी धन लग रहे हैं इनको पर्याप्त रूप से सभी प्रकार से यानी कह सकते हैं जो आर्थिक स्थिति मजबूत होना चाहिए। तभी तो हम किसी प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छे और बड़े से बड़े प्रोडक्ट का निर्माण कर सकते हैं। ठीक, और कहने का मतलब है, और ये दोनों चीज़ों यानी दोनों प्रोसेस जरूर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक का और एक पानी का यानी वाटर का, इन दोनों की सुविधाएं जरूर होनी चाहिए जहां या फैक्ट्री या फिर कह सकते हैं कारखाना का निर्माण कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करें वहीं पे तो सामाजिक। अब सामाजिक का किस प्रकार से जांच किया जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो व्यापार की वृद्धि में वहाँ के समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जहाँ वहाँ रहने वाले उपभोक्ता का रहन सहन कैसा है। इसका कहने का मतलब है, जहाँ पे आप कारखाना लगाते हैं, ठीक, कारखाना या फिर कोई भी फैक्ट्री फैक्ट्री का निर्माण करते हैं, तो जहाँ पे वो सामाजिक परिवेश यानी कह सकते हैं उस रहन सहन गांव का, उन सभी चीज़ों का जांच करना यानी कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बाय द वे जैसा कि आप लोग को एक फैक्ट्री का निर्माण कर लिया गया, अब फैक्ट्री के निर्माण करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसे प्रकार से ऐसी समस्याएं हो सकती हैं कि जो भी रहन सहन यानी कह सकते हैं जो सामाजिक परिवेश है, ठीक, वो बहुत ज़्यादा महंगा है या फिर और यातायात की सुविधा नहीं है। ठीक, इन सभी चीज़ों का यानी कह सकते हैं ये सामाजिक परिवेश यानी जांच के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे इतने टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वहीं पे बात करें तो तकनीक। अब तकनीक का मतलब है, यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन आपका क्या कहता है कि तकनीक आकलन में हम व्यापार में प्रतिस्पर्धी तथा जोखिम का आकलन करते हैं। इसके व्यापार में दक्षता, उपलब्धता, उत्पादकता आदि का भी आकलन करते हैं। यानी हम कह सकते हैं इसका तकनीक का मतलब क्या है, अगर हम किसी प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं तो उस किस प्रकार से उसकी मांग हो रही है, तो विभिन्न प्रकार की उसकी डिजाइनिंग यानी कह सकते हैं अलग अलग आकार के किसी 10 प्रोडक्ट यानी विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट का बना निर्माण करें, तो जिन प्रोडक्ट की ज़्यादा मांग हो, ठीक, उन्हीं प्रोडक्ट का हम निर्माण करते हैं यानी कह सकते हैं अपने कारखाने में निर्माण करते हैं। ये सब किसके अंदर आते हैं, तो तकनीक के अंतर्गत आ जाते हैं। जिसका मतलब है कि यहाँ पे अगर किसी प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है तो सही रूप से यानी शुद्ध रूप से और उसे अधिकतम दक्षता उत्पन्न होने वाला प्रोडक्ट का निर्माण किया जाए। नेक्स्ट बात करें तो वहीं पे कानूनी आता है, तो कानूनी डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो व्यापार पर लागू होने वाले नियम कानून के विभिन्न प्रकार के टैक्स आदि व्यापारिक गतिविधियों का प्रभाव डालते हैं। कानूनी अपराध यानी कह सकते हैं कानूनी जांच क्यों किया जाता है, अगर हम किसी प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं और वहाँ पे उसका डिलीवर यानी कह सकते हैं ले आने जाने के लिए सुविधाएं नहीं है, ठीक, सही रूप से अगर ले भी आया जा रहा है तो वहाँ पे कानूनी तौर पर प्रतिबंध स्पर्धी लगा दिया जाए, ठीक, रोकथाम लगा दिया जाए, तो उसका टैक्स वगैरह भरना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों का सभी सही रूप से जांच कर लिया जाता है कि कितना टैक्स वगैरह लगेगा, ठीक, इन सभी चीज़ों का। नेक्स्ट वहीं पे बात करें तो सांस्कृतिक आ जाता है। अब सांस्कृतिक किसके अंदर आता है, तो यहाँ डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो व्यापार की रचना अभिलाषा एवं मूल्यों का भी व्यापार की सफलता में अधिक योगदान होता है। सांस्कृतिक का मतलब क्या है कि जो व्यापार की संरचना यानी कह सकते हैं जो नींव होती है वो मूल्य सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर किसी प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है तो इस प्रकार से उस प्रोडक्ट का निर्माण करें कि वो कम से कम समय में और कम से कम प्राइस में वो प्रोडक्ट का निर्माण किया जा सके। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो सांस्कृतिक के अंतर्गत। अगर किसी प्रोडक्ट का निर्माण किया गया है वो कम से कम प्राइस में है तो उपभोक्ता क्या करेगी, उसकी ज़्यादा मांग करेगी। ठीक, नेक्स्ट वहीं पे बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है जैसा कि आप लोग को इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की आवश्यकता क्या होती है। ठीक, एनवायरमेंटल की और स्कैनिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, ठीक, यहाँ पे हम देखेंगे एक स्टेप बाय स्टेप ये विभिन्न प्रकार की भूमिका निभाते हैं। तो कौन कौन से होता है, सामर्थ्य एवं दक्षता की पहचान करना। अगर किसी प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो क्षमता का पहचान करना, किस प्रकार का वो प्रोडक्ट बन रहा है और कितने बेस पर यानी कह सकते हैं कितने न्यू से लेकर वो प्रोडक्ट का निर्माण किया गया है, इन सभी टॉपिक का यानी कह सकते हैं कितने धान लग रहे हैं,
पूंजी लग रही है, इन सभी चीज़ों का नॉलेज यानी कह सकते हैं दक्षता की पहचान की जाती है। नेक्स्ट बात करें तो जो कमजोरी होती है अगर किसी निर्माण कर रहे हैं तो किन्हीं कारणों से हो सकता है, किस प्रकार से प्रोडक्ट ना बन पा रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ कमी हो रही हो, तो इन सभी चीज़ों की जांच करने के लिए भी इन्वायरमेंटल की स्कैनिंग की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट वही पे बात करें तो अवसरों की पहचान करना, अवसरों का पहचान करना। अब कहने का मतलब है अगर किसी बरसात के मौसम में अगर किसी कारखाने में छतरी का मौसम छतरा छाता बनाए निर्माण किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को बरसात वगैरह में ज़्यादा छाते की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। तो इन सभी चीज़ों को यानी कह सकते हैं इन सभी चीज़ों को कहने कहने का मतलब है अगर बरसात में किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, जैसा कि आपको छाता हो गया, रेनकोट वगैरह हो गया, इन सभी चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो इसकी जो उपभोक्ता होगी ज़्यादा मांग होगी, ठीक। नेक्स्ट बात करें ये सब किसके अंदर आ जाते हैं तो अवसरों की पहचान करने के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो संसाधनों का अधिकतम उपयोग होना चाहिए। इसका कहने का मतलब है अगर किसी प्रोडक्ट को आने जाने से प्रयोग किया जा रहा है तो जहाँ पे जो संसाधन हो रहे हैं उनका अधिकतम प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट आता है तो जीवन रक्षा और विकास होना चाहिए। किसी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वो सुरक्षित रहे और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक टिकाऊ रहे, ठीक, ये सब किसके अंदर आते हैं तो जीवन रक्षा एवं विकास के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है तो दीर्घकालिक व्यापार की रणनीति तथा योजना बनाने के लिए भी। नेक्स्ट आता है तो पर्यावरण स्कैनिंग के निर्माण लेने में भी सहायक होता है, ठीक। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जितने भी टॉपिक बताए गए यानी व्यापारिक परिवेश की जांच क्यों की जाती है और इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की आवश्यकता क्या होती है, एकदम इजी ढंग से सभी टॉपिक एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाया गया और आई होप कि आप लोग को सभी टॉपिक एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।